दोस्तों, अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में पिछले काफी सालों से टेंशन चल रही है। अजरबैजान को जहां तुर्की का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, साथ ही ऑयल रिच देश होने के कारण उसको इसका भी प्रॉफिट मिलता है। वहीं अर्मीनिया एक लैंड लॉक कंट्री है, जिसके चलते इनके पास शिपिंग तक का एक्सेस नहीं है। साथ ही अर्मीनिया के पास तुर्की जैसा सपोर्ट के लिए कोई देश भी नहीं है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भारत ने अर्मीनिया से अपनी दोस्ती निभाई और पिनाका रॉकेट्स के बाद अब भारत अपना एक और ब्रह्मास्त्र अर्मीनिया को सौंपने जा रहा है, जिसकी डिमांड अर्मीनिया ने भारत से की थी। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के एक ऐसे परीक्षण के बारे में जिसने दिवाली से 4 दिन पहले तहलका मचा दिया है। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच काफी सालों से वाद विवाद चल रहा है, जहां अजरबैजान को खुलकर तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिला हुआ है, वहीं अर्मीनिया बिल्कुल अकेला है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी भारत अर्मीनिया के साथ खड़ा हुआ है। इसका पता ऐसे ही चलता है कि कुछ महीनों पहले ही भारत ने अर्मीनिया को कई तरह के रॉकेट्स और मिसाइल्स भिजवाई थी, जिसमें पिनाका रॉकेट और किलर मिसाइलों के साथ साथ 2000 करोड़ के घातक हथियार शामिल थे। अर्मीनिया की मदद करने के बाद अजरबैजान का भारत के लिए रिएक्शन भी आया था। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने यह तक कह डाला था कि अर्मीनिया को चाहे जो हथियार दे दो, वो उसे बचा नहीं पाएंगे। अजरबैजान वहीं पाकिस्तान का भी घनिष्ठ मित्र है। इसके बाद भी अजरबैजान की भारत ने एक ना सुनी और अभी भी वो अर्मीनिया के साथ खड़ा अपनी दोस्ती निभा रहा है, क्योंकि अब अर्मीनिया भारत के द्वारा विकसित जैन एंटी ड्रोन सिस्टम ZADS खरीदने का प्लान कर रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि अर्मीनिया ने एंटी ड्रोन सिस्टम ऑर्डर के लिए हैदराबाद स्थित जैन टेक्नोलॉजी से 340 करोड़ रुपए यानी कि 41.5 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें ट्रेनिंग सॉल्यूशन के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। वहीं एंटी ड्रोन सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर दुश्मन देश का पता लगाकर उसके खात्मे के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन को जैसे ही हवा में कोई संदिग्ध बात नजर आती तो इस ड्रोन के जरिए उसकी जानकारी सेना को मिल जाती है। दुश्मन की नापाक हरकतों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के समय में लगातार बढ़ रहा है। साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी ये काफी जरूरी है। ऐसे में अर्मीनिया को ड्रोन मिल जाता है तो इससे उसे काफी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही अर्मीनिया के पास भारत जैसा दोस्त होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत के पास कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट है जिसकी मदद अर्मीनिया को पड़ सकती है। वहीं अलग थलग पड़ रहे अर्मीनिया की ये चिंता भी काफी हद तक भारत ने कम कर दी है कि उसे डिफेंस इक्विपमेंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। ऐसे में तुर्की सहित कई मुस्लिम देश उसका खुलकर सपोर्ट करते हैं और हर तरह की मदद के लिए खड़े रहते हैं। वहीं भारत के बाद अब फ्रांस ने भी अनाउंस किया है कि वो अर्मीनिया को मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा। भारत के इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारत ने उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को 7 नवंबर को सफल परीक्षण किया। ये जानकारी एक रक्षा अधिकारियों ने देशवासियों को दी। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। अधिकारियों ने आगे बताया कि मिसाइल को सुबह करीब 9:50 पर लॉन्च किया गया था और इसने सभी मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है। रक्षा अधिकारियों ने यह भी बताया कि समुद्र तट के पास कई डिवाइसेस से इसकी लॉन्चिंग पर नजर रखी गई थी। वहीं पर डीआरडीओ के एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। ये 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। साथ ही डीआरडीओ ने इस मिसाइल को पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर देश की रक्षा की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही विकसित किया है। प्रलय मिसाइल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डिप्लॉय यानी तैनात किया जाएगा। प्रलय मिसाइल की तुलना चीन के डोंगफेंग 12 और रशिया के इस्केंदर से की जाती है। बताते चलें कि रशिया की इस्केंदर का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई में भी किया गया था। इसके अलावा ये पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम में मौजूद स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी मुकाबला कर सकती है। साथ ही न्यूज एजेंसी ANI की माने तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने लद्दाख में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प के बाद मिसाइल्स का प्रपोजल पेश किया था। इससे पहले मिसाइल का 2021 में लगातार 2 दिनों में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था और तब से सेनाएं इसके अधिकरण और शामिल करने की दिशा में काम कर रही थी। वहीं दुश्मन देशों को भी अब भारत की ओर उंगली करने से पहले सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रलय जैसी मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, मिसाइल के क्षेत्र में
में भारत की DRDO द्वारा लगातार किए जा रहे इस सराहनीय काम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।